बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH लेक्चर नंबर 44 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 44 जो है ना, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, उनको आप थोड़ा सा ज़हननशीं कर लें। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं मुझे मिली। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये सीरीज़ कंप्लीट की है और इसका रिवार्ड सिर्फ इतना ही है कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और एक और बात है कि चैनल पे जो वीडियो होती है ना, उसको ऑनलाइन ही देखा करें। डाउनलोड करके देखना जो है ना, वो मेरे रिवॉर्ड में नहीं आता है। तो मेरी मेहनत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर नंबर 44 की तरफ। लेक्चर जो है ये है एप्लीकेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जो कि डेफिनेशंस थी और उसके कुछ एक्सियम्स थे। ठीक है ना, कुछ एक्सियम्स थे। इसको मैं ऊपर कर लूँ, यहाँ कुछ एक्सियम्स थे जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। वो यही थे कि ये जो ब्रैकेट सी बनी हुई है, इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी इज़ इक्वल टू वी कॉमा यू। ये पहला एक्सियम था। फिर दूसरा था हमारे पास u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू होता है u कॉमा डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा डब्ल्यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा डब्ल्यू। फिर हमारे पास था जी इनर प्रोडक्ट ऑफ सी यू कॉमा वी। तो सी हमने एज ए स्केलर का समझा हुआ था इसको, मतलब कि ये एक स्केलर है, तो स्केलर को बाहर ले और यू वी जो है उनका इनर प्रोडक्ट। उसके बाद यू कॉमा यू इनर प्रोडक्ट था। वो कहता था कि अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो है, उसके लिए कंडीशन यही थी कि यू जो है वो खुद ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास जी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ जी। आगे हमारे पास है लीस्ट स्क्वायर लाइन। इससे पहले हमने लीस्ट स्क्वायर पढ़ा हुआ है, लेकिन लाइंस का नहीं पढ़ा। द लीस्ट स्क्वायर लाइन इज द लाइन y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स दैट मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल। If the data points are on the line, the parameters b0 and b1 would satisfy the equation। अच्छा, अब वो आपको कहता है कि जी आपके पास लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है ना, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिससे आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर हैं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इक्वेशन में बीटा नॉट और बीटा वन है। पहले हमने x1 x2 v1 v2 u1 u2 पढ़ा था, लेकिन ना यहाँ पर बीटा नॉट और बीटा वन है। अब इस इक्वेशन में अगर हम करें बीटा नॉट, तो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है ना, थ्रू आउट बीटा नॉट बीटा नॉट बीटा नॉट बीटा नॉट बीटा नॉट एन तक बीटा नॉट ही रहेगा। लेकिन प्लस बीटा वन x1 बीटा वन x2 बीटा वन x3 बीटा वन एक्स एन अप टू बीटा वन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जर्नल फार्मूला जो है ना, उसमें बीटा वन आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये बीटा वन आ रहा है और यहाँ पर ये बीटा नॉट आ रहा है, तो बीटा नॉट भी एज इट इज रहेगा, बीटा वन भी एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास x है वो चेंज होगा, x1 टू x1 x2 xn तक, और y जो है वो भी हमारे पास चेंज होंगे, y1 y2 अप टू yn। अब ये जो बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू x1 जो है ना, ये वाली सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के, इसको हम प्रेडिक्टेड वैल्यू कहते हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है उनको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, y इज इक्वल टू बीटा वन y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। ठीक है,
अब हमारे पास हम इस सिस्टम को, ये वाला जो सिस्टम है ना हमारे पास, ये वाला सिस्टम, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स बीटा इज इक्वल टू वाई। तो एक्स हमारे पास क्या है जी, x1 x2 xn तक, और ये जो वन है ना, ये वाले जो वन है ये एज इट इज ही रहने हैं, ये वाले जो वन है ये वन ही रहेंगे। और बीटा की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, बीटा बीटा नॉट और बीटा वन, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नॉट x1 x2 x3 अप टू xn तक। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। आगे चलते हैं, कंप्यूटिंग द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ एक्स बीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्विवेलेंट फाइंडिंग द बीटा डेट डिटरमाइंस द लीस्ट स्क्वायर लाइन। कि मतलब लीस्ट स्क्वायर लाइन के लिए जो आपने बीटा फाइंड करना है ना, वही बीटा वन नॉट और बीटा वन की वैल्यूज होंगे। कहता है एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 1 है, यही एक मुझे बेहतर लगी थी एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन डेट बेस्ट फिट द डेटा पॉइंट्स उसने हमें दे दिए हुए हैं। ओके अच्छा, अब ये पॉइंट्स जो है ना, ये वाले पॉइंट्स जो उसने हमें दिए हुए हैं, ये हमें पता है कि जी इसमें एक x का पॉइंट होता है और एक y का पॉइंट होता है। मतलब फर्स्ट वाला जो है वो x का है और सेकंड वाला जो है वो y का है। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हमने x वाले मैट्रिक्स में लिखना है, जहाँ पर हमने x1 x2 x3 x4 अप टू xn लिखा था। बीटा नॉट और बीटा वन को एज इट इज़ लिख दिया, और y की जगह पर ये y वाले जो इसके कंपोनेंट होंगे वेक्टर्स के, वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे, इनसे हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं x की और y की, और x वाले मैट्रिक्स में x की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं और y वाले मैट्रिक्स में y की वैल्यू पुट कर दी। बीटा नॉट और बीटा वन है हमारे पास। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था लेक्चर नंबर 42 में, ज़रा उसको रिवाइज़ करें, अपने माइंड में लेकर आएँ। तो वो फार्मूला कुछ ये था कि हम कहते थे कि जी हमारे पास था ए का ट्रांसपोज इनटू ए एक्स हैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी। कुछ इस तरह का फार्मूला था। अब मुझे एग्जैक्ट जो है ना वो नहीं आ रहा माइंड में, लेकिन कुछ इस तरह का फार्मूला लेक्चर 42 में हमने पढ़ा था। एक्स हैट की जगह पर हमने एक्स बीटा हैट कर दिया और बी की जगह पर हमने वाई कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो एक्स का ट्रांसपोज इनटू एक्स फाइंड आउट किया। एक्स हमारे पास गिवन था, उससे हमने एक्स का ट्रांसपोज ले लिया और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ये वेक्टर ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक्स ट्रांसपोज भी मौजूद है, हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स निकल आया। ठीक हो गया, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपने खुद फाइंड आउट करनी। आगे आपने एक इक्वेशन जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया हुआ ना, वो तो नॉर्मल का फार्मूला, ठीक है ना। तो नॉर्मल हमारे पास क्या है, नॉर्मल हमारे पास होता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बीटा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू वाई। ठीक है ना, तो हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी, और इस वैल्यू को जब हम दूसरी तरफ लेकर आए हैं, ये वाले मैट्रिक्स को जब हम इस तरफ लेकर आए तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स फाइंड आउट करके हमने इन्वर्स की वैल्यू पुट की। आगे हम चलते हैं जी, मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y की वैल्यू जो है ना वो निकल आई है। अब इसमें ये पहले वाली ये बीटा की है और बीटा नॉट की वैल्यू है। ठीक है ना, ये जो 2/7 है ना, ये हमारे पास बीटा नॉट है, और प्लस 5/14 जो है ये हमारे पास बीटा वन की वैल्यू। आगे हमारे पास है जी लीनियर ट्रेंड, इसको थोड़ा सा जूम और कर लो। लीनियर ट्रेंड, अच्छा जी, लीनियर ट्रेंड जो है ना, इसमें थोड़ा सा हमने, ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम
मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ट्रेंड एनालिसिस अकर when the points t0 t1 up to tn can be adjusted so that they are evenly spaced and sum of 0। ये आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत लेंथी है और वो मेरा नहीं ख्याल के पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। क्वेश्चन में आपको उन्होंने एक पॉइंट्स दे दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। पी नॉट जो है, जैसे हम कहते थे v1 इज इक्वल टू x1 होता है, उसी तरह ही पी नॉट जो है वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और P1 जो होगा वो x और x के इक्वल आएगा। P2 जो है वो हमारे पास जो है ना वो आएगा हमारे पास, ये 3 है। P2 जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन में इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P ऑफ T इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और आपके पास ये P ऑफ T जो है ना वो इक्वल टू होता है T के भी। तो सिंपल सा है कि आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करके आपने P नॉट फाइंड आउट कर लेना और G भी फाइंड आउट कर लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको इतना ब्रीफली नहीं लेकर जा रहा, इग्नोर सा कर रहा हूँ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन जो है ना वो आपने याद कर लेनी है। आगे आ जाता है हमारे पास 4 ईयर सीरीज़। 4 ईयर सीरीज़ जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे सिलेबस में, इस सिलेबस में जस्ट टच दिया हुआ एक एग्ज़ाम्पल है, एक या 2 एग्ज़ाम्पल है इसकी, मतलब कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ओरिजिनली देखें ना तो 4 ईयर सीरीज़ जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेमेस्टर हो जिसमें हमने 4 ईयर सीरीज़ ना पढ़ी, हर एक किताब में 4 ईयर सीरीज़ आ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट इस बुक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मे बी अगली जो क्लास आपकी आए अगला सेमेस्टर उसमें कोई इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाए। इफ़ f इज़ अ 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन देन f ऑफ t इज़ इक्वल टू होगा, ये फार्मूला आपने याद रखने हैं, a नॉट ओवर 2 प्लस समीशन m इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी इंटू ए एम कॉज एम टी प्लस बी एम साइन एम टी, ठीक है। और ए एम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है ना वो 1 ओवर पाए, अच्छा इस फॉर्मूले को ना, इस फॉर्मूले को हम 4 ईयर सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। और इसमें से ए एम और बी एम का फॉर्मूला जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है 1 ओवर पाए इंटीग्रल 0 लिमिट 0 अप टू 2 पाए एफ ऑफ टी कॉज एम टी डी टी, और इसी तरह ही 1 ओवर पाए इंटीग्रल 0 अप टू 2 पाए एफ ऑफ टी साइन एम टी डी टी। यहाँ तक था जी आज का आपका लेक्चर, और लेक्चर नंबर 45 जो है ना ये आप लाजमी वॉच कीजिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये लाजमी कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।